हेलो नमस्कार साथियों, मैं आदित्य कुशवाहा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं द 10 मिनट शो में। और आज के इस शो में हम बात करने वाले हैं कला और संस्कृति की। और आप सभी को पता है इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस प्यारे से सेशन को। हम मिनिमम टाइम पे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व यहां पर करने वाले हैं। और इसके पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जिन भी बच्चों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेरे सभी वाईटी सेशंस की लिंक हो या फिर कोई भी पीडीएफ हो, मैं अपलोड करता हूं इसी टेलीग्राम लिंक पर। आपको अच्छा खासा स्टडी मटेरियल यहां पर आपको मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चंस के साथ में। तो देखिए यहां पर पहला क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है यहां पर, इनमें कौन सा ऐसा क्लासिकल, इसमें कौन सा नृत्य का शास्त्रीय रूप है। तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म। भांगड़ा, गिद्धा, छऊ या मणिपुरी। तो आप याद रखना क्लासिकल डांस 8 होते हैं, जिसमें से एक डांस फॉर्म है जिसको मणिपुरी कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मणिपुरी। बाकी सारे के सारे यहां पर क्या है, क्लासिकल डांस है। आप याद रखना झावेरी बहनों का संबंध जो है मणिपुरी से है। साथ ही साथ जो है आप याद रखिएगा ये जो है एक क्लासिकल डांस फॉर्मेट भी आपको देखने मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य है। तो आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर आपका हो जाएगा कुचिपुड़ी। क्या हो जाएगा, कुचिपुड़ी। तो यहां पर याद रखिए कुचिपुड़ी की जो फेमस कलाकार हैं एक यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, वो आप लोग याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है कुचिपुड़ी। भरतनाट्यम कहां का है भाई, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कथकली कहां पर का है, केरला का है। और ओडिसी कहां का है, उड़ीसा का है। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। इनमें से किस शास्त्रीय नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिण भारत में नहीं हुई है। तो साउथ इंडिया में नहीं हुई है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो सत्रिया जो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ये सत्रिया जो है असम का क्लासिकल डांस फॉर्मेट है, आप याद रखिएगा। और इसे सन 2000 में जो है क्लासिकल डांस घोषित किया गया है संगीत जो है नाटक एकेडमी के द्वारा। इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से काफी ज्यादा प्रभावित है। तो नॉर्थ इंडिया में किया जाने वाला जो कथक है क्लासिकल डांस, ये मुगल परंपरा से काफी ज्यादा प्रभावित है। तो यहां पर यह बात आप लोगों को याद रखना। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कथक। बिरजू महाराज, लक्षण महाराज, अच्छन महाराज, ये सब कथक से रिलेटेड है। साथ ही साथ सरिता देवी का संबंध भी कथक से ही है, ये बात आप लोग याद रखिएगा, है ना। रुक्मणी देवी अरुंडेल निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादिका हैं। अगर आपसे बात की जाए तो भरतनाट्यम, जो कि भारत का सबसे पुराना क्लासिकल डांस फॉर्मेट है। और यह कहां पर किया जाता है, तमिलनाडु इसका ओरिजिन पॉइंट है, आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद गुरु केलू चरण महापात्र की अगर बात करें तो यह निम्नलिखित में से किस क्लासिकल डांस के प्रतिपादक रहे। तो केलू चरण महापात्र की अगर मैं बात करूं तो इनका संबंध ओडिसी डांस से है। ये ओडिसी डांस फॉर्मेट के जो है फाउंडर रहे हैं। और ये क्लासिकल डांस है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कथक की बात करूं तो नॉर्थ इंडिया में किया जाता है, खासतौर से उत्तर प्रदेश और राजस्थान में। अगर मैं कथकली की बात करता हूं तो केरला में किया जाता है, आप याद रखिए। और मोहिनी अट्टम भी आपको केरला में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना किसे कहा जाता है। जहां से बेसिकली वो संगीत फॉर्मेट बिलोंग करता है, जहां पर उसका ओरिजिन हुआ था, उसको घराना कहा जाता है। तो सबसे पुराना घराना अगर हिंदुस्तानी संगीत का अगर मैं बात करूं तो आप याद रखिएगा ग्वालियर घराना है ना। अब यहां पर देखिए संगीत को अगर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक हिंदुस्तानी घराना जो नॉर्थ इंडिया में होता है, और एक कर्नाटक जो है संगीत जो कि साउथ इंडिया में होता है। हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना फॉर्मेट भी अगर आपसे बोला जाए तो वो ध्रुपद फॉर्मेट है, जिसका फाउंडेशन भी ग्वालियर में हुआ था। तो आपका ग्वालियर घराना सबसे पुराना घराना है। ठीक है, हिंदुस्तानी संगीत का घराना, जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया कि हिंदुस्तानी संगीत का जो घराना है, आप याद रखिएगा, ये सबसे पुराना घराना जो है आपका ग्वालियर घराना है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद ध्रुपद गायकी, मैंने पिछले क्वेश्चन में एक एक्सप्लेनेशन आपको और दिया था। ध्रुपद गायकी एक नियम जो रूल्स से, जो के सेट ऑफ रूल्स से जो बंधा हुआ होता है, उसके परे जाकर आप जो है कोई भी म्यूजिक नहीं गा सकते। इसे क्या कहा जाता है भाई, ध्रुपद गायकी कहा जाता है। और ये जो किस घराने से संबंधित है, इसका ग्वालियर घराने से इसका संबंध है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी यहां पर हो जाएगा। अगला देखते हैं भाई, बड़े गुलाम अली का संबंध किस घराने से है। तो बड़े
गुलाम अली की अगर मैं बात करूं तो इनका संबंध प्यारे बच्चों पटियाला घराने से, तो आप याद रखना संगीत के पटियाला घराने से बड़े गुलाम अली का संबंध है, याद रखिए। अगला देखते हैं भाई, सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध किससे थे? तो देखिए गिरजा देवी जो कि एक ठुमरी गायिका है, इनका संबंध जो है बनारस घराना से है, तो आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, बनारस घराना, याद रखिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला देखते हैं पंडित भीमसेन जोशी, है ना। अब आपको बताना है कि ये किस फॉर्मेट, अगर मैं बात करूं कि किस वाद्य यंत्र को यहां पर बजाते हैं, तो ये बांसुरी वादक हैं, ये ओडिसी नर्तक हैं, हिंदुस्तानी गायक हैं, या फिर सितार वादक हैं। तो इन चारों में से आखिरकार क्या है? तो पंडित भीमसेन जोशी का संबंध हिंदुस्तानी गायकी से है, यह बात आप लोगों को याद रखना है, हिंदुस्तानी गायकी से इनका संबंध है, आप याद रखिएगा। आपको दूरदर्शन में जो है पहले 90s के टाइम पे एक जो है एक म्यूजिक काफी चलता था, मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो इस जो है सॉन्ग के जो सिंगर भी रहे पंडित भीमसेन जोशी रहे हैं, याद रखिए। आगे देखते हैं हम, अमजद अली खान की अगर मैं बात करूं तो ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? अमजद अली खान, तो आप याद रखना अमजद अली खान क्या बजा रहे हैं, ये इनके हाथों में क्या दिखाई दे रहा है बेटा? ये एक तार वाला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसका नाम है सरोद, तो आप याद रखिएगा राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सरोद बजाते हैं अमजद अली खान। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, नीरू स्वामी पिल्लई का संबंध किससे? तो मेरे पीछे नीरू स्वामी पिल्लई है और एक बड़ी सी पुंगी बजा रहे हैं। नॉर्थ इंडिया में जो है इस तरह का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सहनाई कहलाता है, लेकिन ये साउथ इंडिया का एक बड़ा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि हवा से बजता है, इसे नाद स्वरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाद स्वरम कहा जाता है दोस्तों, तो ऑप्शन सी आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद पंडित हरिप्रसाद चौरसिया की अगर बात करें तो ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, किस वाद्य यंत्र से रिलेटेड है? तो आप देख ही रहे हैं ये बांसुरी के लिए फेमस है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, कई बार, हर फॉर्मेट के एग्जाम जो आप देखोगे, चाहे एसएससी की मैं बात करूं, चाहे रेलवे की बात करूं, लगभग हर वनडे एग्जाम में ये क्वेश्चन हमको दिखाई दिया है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, हरिप्रसाद चौरसिया जी का संबंध किससे है? बांसुरी से। इसके बाद निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र की या वाद्य यंत्र की कला को उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी ने लोकप्रिय बनाया है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा भाई तबला, तो तबला का संबंध जो है अल्लाह रखा से है, याद रखिएगा, है ना। इसके अलावा अगर आप देखो तो लतीफ महाराज का संबंध भी किससे है? भाई तबला से ही है, तो यहां पर याद रखिएगा, है ना। आगे देखते हैं, तो अगर आगे मैं बात करूं पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आप याद रखना पन्नालाल घोष का संबंध बांसुरी से, तो ये भी बांसुरी बजाते हैं। और एक कुंजमणि है, कुंजमणि भी बांसुरी बजाते हैं। तो बांसुरी के कितने हो गए? एक हो गए आपके कुंजमणि, एक हो गया आपका जो है हरिप्रसाद चौरसिया, है ना, और एक आपके हो गए पन्नालाल घोष। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भाई, सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी ये किस शैली से संबंधित है? तो आप याद रखना किस शैली से संबंधित है? तो किशनगढ़ शैली से ये संबंधित है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बनी ठनी पेंटिंग आपको दिखाई दे रही है। कांगड़ा चित्रकला की अगर मैं बात करूं तो कांगड़ा चित्रकला का संबंध भाई हिमाचल प्रदेश से है। इसमें नेचर ऑफ ब्यूटी के बारे में जो है आपको चित्र यहां पर देखने को मिलते हैं। तो आप यहां पर देखिए हिमाचल प्रदेश से कांगड़ा चित्रकला का संबंध है, तो ऑप्शन बी आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं कि कौन सुमेलित नहीं है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं मधुबनी चित्रकारी जो कि बिहार में होती है, बिल्कुल, है ना। पिछवाल चित्रकारी आप याद रखिएगा, ये पिछवाल चित्रकारी जो है ये चित्रकारी कहां पर होती है? तो आपका राजस्थान में होती है, गुजरात में नहीं होती, तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। इसके अलावा फूलकारी हरियाणा में और कलमकारी जो है वो आंध्र प्रदेश में होती है, याद रखिए। उमा की तपस्या और शिव पार्वती बसंत प्रणाम ये सारी की सारी चित्रकलाएं ये किसके द्वारा बनाई गई हैं? तो यहां पर याद रखना ये बनाई गई है नंदलाल बोस के द्वारा। किनके द्वारा बनाई गई है? नंदलाल बोस के द्वारा। फेमस चित्रकार रहे हैं भारत के, उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत प्रमाण आदि बहुत सारे चित्र इनके थ्रू बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, शाहजहां का ताज देखना, है ना, बुद्ध और सुजाता, कमल के पत्ते का अनुसरण या फिर वन सामग्री, ये सब पेंटिंग्स जो हैं आप देखोगे तो ये किसकी हैं? तो आप यहां पर याद रखना ये जो आपको मिलेगी अवनिंद्रनाथ ठाकुर की कलाकृतियां हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन डी आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लठमार होली कहां पर खेली जाती है? तो मेरे पीछे आपको यहां पर लठमार होली दिखाई दे रही है, और ये होली जो आपको देखने मिलेगी भाई ये आपको मथुरा में देखने मिलेगी और कहीं नहीं। तो आप याद रखना मथुरा वृंदावन की फेमस जो है लठमार होली। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, रथ यात्रा ये फेस्टिवल कब मनाया जाता है, कहां मनाया जाता है? तो आप याद रखिए ये आपको देखने मिलेगा रथ यात्रा जगन्नाथ की
जो है ये रथ यात्रा है। और इस रथ यात्रा में जो प्रसाद मिलता है वो भात मिलता है, दही और चावल मिलता है, और स्लोगन कहा जाता है जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। ठीक है, और ये आपको कहां देखने मिलेगा? जगन्नाथपुरी में देखने मिलेगी ये रथ यात्रा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पूरी हो जाएगा। अगला, नवरोज फेस्टिवल का संबंध किससे है? तो आप याद रखना, नवरोज फेस्टिवल का संबंध फारसी से है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं काल चक्र उत्सव, ये किस धर्म से बिलोंग करता है? तो आप याद रखिए बौद्ध धर्म से बिलोंग करता है काल चक्र, है ना। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं हॉर्नबिल फेस्टिवल कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है? तो नागालैंड में फेस्टिवल मनाया जाता है, और हॉर्नबिल एक पक्षी का नाम है जिसके ऊपर यह नाम रखा गया है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 दिनों के लिए हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा। चूहों का मंदिर अगर मैं बात करूं के नाम से विख्यात कोई मंदिर है जहां पर आपको चूहे दिखाई देंगे ज्यादातर, करणी माता टेंपल जो कि राजस्थान में है, यह चूहों के लिए फेमस है। आप याद रखिएगा, यहां पर इस मंदिर में आपको बहुत सारे चूहे दिखाई देंगे। ठीक है, अगला देखिए शेख सलीम चिश्ती की दरगाह की बात करें तो यह फतेहपुर सीकरी में आपको जो है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह मिलेगी। तो ये आप याद रखिएगा फतेहपुर सीकरी जो कि आगरा के पास में है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। एक सूफी संत हुआ करते थे। 2.5 दिन का झोपड़ा, यह मस्जिद आपको कहां देखने मिलेगी? अजमेर में, और एक कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई? आपका ऑप्शन ए अजमेर आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं सूर्य मंदिर आपको कहां देखने मिलेगा? तो यह कोणार्क का सूर्य मंदिर है। यूरोपीय लोगों ने इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा था। तो यह आपको कहां? उड़ीसा के कोणार्क में आपको देखने को मिलेगा। तो ये कोणार्क का सूर्य टेंपल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्रीरंगा मंदिर आपको कहां देखने मिलेगा? तो आप याद रखिए यह मंदिर भगवान विष्णु का मंदिर है, और आपको तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में यह आपको श्रीरंगा मंदिर देखने को मिलेगा। काफी फेमस ये मंदिर है। ठीक है, इसके बाद मार्तंड का सूर्य मंदिर, एक सूर्य मंदिर कोणार्क में है और एक सूर्य मंदिर जो कि मार्तंड का सूर्य मंदिर कहा जाता है, यह आपको जम्मू एंड कश्मीर में देखने मिलेगा। दोस्तों तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू एंड कश्मीर। चलिए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों कि खजुराहो के मंदिर का संबंध किससे है? तो बौद्ध धर्म से है, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से, या फिर हिंदू और जैन दोनों से? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा हिंदू और जैन धर्म दोनों धर्मों से खजुराहो के मंदिर का संबंध है, और यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो कि आपको किस राज्य में देखने मिलेगा? राजस्थान में, और राजस्थान के माउंट आबू में आपको दिलवाड़ा का जैन मंदिर देखने मिलेगा, जिसे विमल शाह ने बनवाया था, सोलंकी राजा विमल शाह ने। कामाख्या मंदिर जो कि किस आधुनिक राज्य में है? तो आप याद रखना यह आपको देखने मिलेगा भाई असम स्टेट में। तो कामाख्या मंदिर जो है असम स्टेट में है, और यहीं पर एक मेला भी लगाया जाता है, वार्षिक मेला, जिसको आंबुबाची मेला कहा जाता है। तो यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, एक मेला भी मैंने आपको याद कर दिया। तो इस तरह से हमारा 10 मिनट शो था। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं लगभग, है ना, और जिनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवाए हैं। इसी तरह के शानदार क्वेश्चंस के लिए आप सभी मेरे साथ एसएससी वाला चैनल पर जुड़ सकते हैं 2 बजे से 3 बजे के बीच में, और रेलवे वाला चैनल पर भी मैं अपना जी के जीएस का सेशन लेकर आता हूं 1 बजे से 2 बजे के बीच। तो यहां मैं आप लोगों का सभी का इंतजार करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।